अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इससे कबल जो वीडियो बनाया गया था जिसका उन्वान था नस्र की तारीफ़ और उसके अक़साम, उसी वीडियो का अगला हिस्सा आपके सामने पेश खिदमत है। उम्मीद है कि आप सब ने उस वीडियो को गौर से देखा होगा। वो वीडियो बीए के तलबाओं के लिए, बिलखुसूस मगरबी बंगाल के तलबाओं के लिए थी जो CBCS पैटर्न के तहत पढ़ाई कर रहे हैं। और उस वीडियो में नस्र की तारीफ़ और नस्र के मौजू के एतबार से जो अक़साम हैं उसके ऊपर में बहस की गई थी। और आज हम देखेंगे नस्र की तारीफ़ और नस्र के जो हैयत के एतबार से अक़साम हैं उस पर बहस करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के इस नशिस्त का। ये हिस्सा आप इससे कबल की वीडियो में भी देख चुके हैं। आप नोट्स बनाए तो जो उस पिछले वीडियो में आप देखे थे वो इसमें भी है, आप इस चीज़ को अच्छे से देख लें। अदब को उमूमन दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, नस्र और नज़म। दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। चूँकि इससे कबल की वीडियो में मैंने समझाया है, इसलिए मैं सिर्फ इसको पढ़ देता हूँ ताकि आप इससे वाकिफ़ हो जाएं। एक को दूसरे पर फ़ौक़ियत नहीं दे सकते। दोनों के ज़रिए इंसानी जज्बात व एहसासात के तारों को झंझोरने का काम लिया जाता है। शेर ऐसे कलाम को कहते हैं जिसमें मौज़ूनियत, मौसीक़ियत और रदीफ़ व काफ़िया मौजूद हों। आपसे गुजारिश है कि इससे कबल की वीडियो को आप ज़रूर देखें, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। मौज़ूनियत, मौसीक़ियत और रदीफ़ व काफ़िया का एहतमाम ना हो। नस्र में नज़्म की तरह अल्फाज मुख्तसर नहीं बल्कि मुंतशिर होते हैं। नसरी तहरीर में फैलाव, बिखराव और तफसील होता है, यानी लफ्ज़ों को जुमलों में और जुमलों को इबारतों में पिरोए हुए मोतियों के मानिंद सिलसिलेवार रकम किया जाता है। उमूमन नस्र में फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल की तरतीब होती है। मसलन अहमद स्कूल जा रहा है। अज़ीज़ नाज़रीन, हमने इससे कबल की वीडियो में यहाँ तक देखा था, अब इससे आगे देखेंगे। मौजू और हैयत के एतबार से जैसे शायरी के मुख्तलिफ़ अक़साम होते हैं, इसी तरह सूरत और मानी के एतबार से नस्र की किस्में भी हैं, जिनमें से चंद ख़ास का तज़किरा ज़ेल में दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने इससे पहले मानी यानी मौजू के एतबार से नस्र के अक़साम को देखा है, और आज हम लोग सूरत यानी हैयत के एतबार से नस्र के अक़साम को देखेंगे। तो आइए नस्र की जो पहली किस्म है उसको देखते हैं। नस्र की पहली किस्म है सादा नस्र। ये नस्र की पहली किस्म है हैयत के एतबार से, यानी बनावट के एतबार से। सादा नस्र उस नस्र को कहते हैं जिसमें रियायत व मुनासिबत वग़ैरह ना हो, बल्कि आम फहम और आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो। मसलन मीरामन दहलवी की बागो बहार का ये इक़्तिबास देखिए, जो सादा नस्र की उम्दा मिसाल है। यानी ये सादा नस्र की वो किस्म है, ये देखिए आप नाम से ही पहचाना जा रहा है कि सादा नस्र, यानी कि उस नस्र को कहेंगे सादा नस्र जो बहुत ही आम फहम हो। रियायत वो मुनासिबत के मानी होते हैं। एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ जो मानी होता है, गहराई होता है उसके अंदर, इसको रियायत कहते हैं। यानी कि एक लफ्ज़ का दूसरे से मानी होना चाहिए, लेकिन सादा नस्र में ऐसा नहीं होता है। साफ साफ बातें कही जाती हैं, कोई इशारा, कोई किनाया नहीं होता है उसमें। देखिए अब इस सादा नस्र की एक मिसाल देखिए, बागो बहार से पेश की जा रही है। ऐ बादशाह, ये मर्द जो दहनी तरफ है ग़ुलाम का बड़ा भाई है, और जो बाएं को खड़ा है मंझला बरादर है। मैं इन दोनों से छोटा हूँ। मेरा बाप मुल्क के फ़ारस में सौदागर था। तो ये मीरामन दहलवी के बागो बहार से लिया गया है ये इक़्तिबास। आप कहीं से भी इक़्तिबास दे सकते हैं जो आपको याद हो, लेकिन ख्याल रखें कि वो सादा नस्र की मिसाल हो।
सादा नस्र की जो बुनियाद पड़ती है वो भी मेरा मन दहलवी की बाग व बहार से ही, उससे पहले जो हमारे पास नस्र थी वो मुकफ़ा व मुसज्जा थी। उसकी मिसालें, उसकी तारीफ भी हम लोग देखेंगे। 2 नंबर देखिए, सलीस नस्र, एक सादा नस्र है, एक सलीस नस्र है। लफ्ज़ और मानी दोनों एतबार से आसान नस्र को सलीस नस्र कहते हैं। इसमें रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल भी नहीं होता है। मिसाल के तौर पर खतूत गालिब से एक इक़्तिबास रकम कर रहा हूँ। यानी देखिए, सलीस नस्र उस नस्र को कहा जाता है जिसमें मानी भी और उसके जो लफ्ज़ हैं दोनों एक ही मतलब को पेश करे, उसमें दोहरी मतलब ना हो। अब देखिए, खतूत गालिब से एक इक़्तिबास है, इस वक्त तुम्हारा एक ख़त और यूसुफ मिर्ज़ा का एक ख़त आया, मुझको जो बातें करने का मज़ा मिला तो दोनों का जवाब लिख कर रवाना किया। अब मैं रोटी खाने को जाता हूँ। तो देखिए, सलीस नस्र ऐसे नस्र को कहते हैं जिसमें लफ्ज़ और मानी दोनों का जो मतलब हो वो एक ही हो और एक दूसरे से कोई मुनासिबत ना रखे, कोई दोहरी मानी ना हो। ऐसे नस्र को सलीस नस्र कहते हैं। 3 नंबर देखिए, मुकफ़ा नस्र। मुकफ़ा नस्र उस नस्र को कहते हैं जिसमें वज़न तो ना हो लेकिन काफ़िये का अहतमाम किया गया हो। 18वीं सदी में इसका रिवाज ज़ोरों पर था। मसलन रजब अली बेग सुरूर की फसानाए अजायब से एक इक़्तिबास देखिए, मुकफ़ा नस्र उसको कहते हैं। मुकफ़ा लफ्ज़ काफ़िया, देखिए काफ़िया से समझ में आएगा। काफ़िया किसे कहते हैं ये इससे आप वाकिफ़ होंगे कि गज़ल में रदीफ़ से पहले आने वाला जो लफ्ज़ होता है उसको काफ़िया कहते हैं, जो हम वज़न और हम आहंग होता है। तो नस्र में भी एक ये भी नस्र की किस्म है जिसमें वज़न तो नहीं होती थी, यानी कि जो जुमले होते थे, एक जुमला दूसरा जुमला दोनों एक ही वज़न पर तो नहीं होते थे, लेकिन जुमले जो है वो मुकफ़ा हुआ करते थे। यानी कि इस जुमले में जो काफ़िया है उसी वज़न और उसी आहंग पर दूसरे जुमले में भी काफ़िये का इस्तेमाल किया जाता था, जिस तरह से हम लोग शेर में काफ़िये का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के नस्र को जिसमें काफ़िये का इस्तेमाल किया गया हो लेकिन वज़न का इस्तेमाल ना किया गया हो, उस नस्र को हम मुकफ़ा नस्र कहेंगे। अब एक इक़्तिबास देखिए, आप याद रखें कि आप किसी भी कहीं से भी किसी भी किताब से हवाला दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो इक़्तिबास मैंने लिखा है वही इक़्तिबास आप लिखें। आपसे गुजारिश है कि आप बग़ौर इसका मुताला करें, वरना आप उलझन में फंस सकते हैं। देखिए, कोई कहती थी कि हमारा लश्कर इस बला से निकलेगा तो मुश्किल कुशा का खीर दूना दूंगी। कोई बोली मैं सहमाही के रोज़े रखूंगी, कुंडे भरूंगी, खिलाऊंगी, दूध के कूजे बच्चों को पिलाऊंगी। देखिए यहाँ पे काफ़िये जो है वो किस तरह से मिल रही है। देखिए, खीर दूना दूंगी, उसके बाद रखूंगी, भरूंगी, खिलाऊंगी, बच्चों को पिलाऊंगी। ये देखिए, ये काफ़िये हैं जुमले के आखिर में। तो इस तरह से मुकफ़ा नस्र वजूद की तारीफ़ होती है। 4 नंबर देखिए, मुसज्जा नस्र। मुसज्जा नस्र उस नस्र को कहते हैं जिसके 2 जुमलों के तमाम अल्फाज एक दूसरे के हम वज़न हों और आखिर में काफ़िया भी हों। मसलन दरियाए लताफ़त से एक इक़्तिबास देखिए। यानी देखिए, अब हम लोगों ने मुकफ़ा नस्र में देखा कि उसमें वज़न नहीं होते थे लेकिन काफ़िया का एहतमाम किया जाता था। लेकिन अब मुसज्जा नस्र में हम देखेंगे कि इसमें वज़न भी होगा और काफ़िये भी होंगे। यानी जिस तरह से शेर का पहला मिसरा जिस वज़न पर होता है, जिस बहर में होती है, उसी बहर में दूसरे मिसरे को भी लिखा जाता है। सेम उसी तरह जो मुसज्जा नस्र है उसमें भी यही होता था कि एक जुमला जिस बहर या वज़न पर लिखा जाता था, दूसरा जुमला भी उसी बहर या वज़न पर लिखा जाता था, साथ में काफ़िया भी हुआ करता था। तो इस नस्र की मिसाल देखिए दरियाए लताफ़त से। पोंडा फेंका इतना बुरा कि जिसकी बुराई बयान से बाहर है। पोंडा मीठा ऐसा भला कि उसकी भलाई गुमान से बढ़कर है। अब ये दोनों जुमला देखिए, बाहर है, बढ़कर है, ये एक ही काफ़ी पे है और
इस जुमले का जो वज़न है और इस जुमले का जो वज़न है दोनों बराबर है। तो ऐसे नस्र को जो मुक़फ़्फ़ा भी हो और बावज़न भी हो उसको मुसज्जा नस्र कहा जाता है। अब देखिए 5 नंबर रंगीन नस्र। रंगीन नस्र उस नस्र को कहते हैं जिसमें सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी से काम लिया गया हो। मिसाल के तौर पर एक इक़्तिबास देखिए। तो सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी ये शेरी वसाइल हैं, ये शेर में इस्तेमाल होते हैं। इसमें होता यह है कि किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है और उस लफ्ज़ से मानी बहुत दूर होते हैं, मानी बईद होते हैं और हम उसको मानी करीब से समझते हैं। यानी कि किसी लफ्ज़ के ज़रिए किसी और बात को कहना, ऐसे सनतों को सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी में लाया जाता है। अब देखिए एक मिसाल, बंदा हरारत क़ल्ब के आरिज़े से हैरान वो शशदर रहता ही था, अब ज़आफ़ दिमाग की बीमारी ने और भी आजिज़ और ज़च कर दिया है। हरदम यही सोच और मंसूबा आता था कि किधर जाऊं और कौन ऐसी चाल चलूं कि ये आरिज़ा बढ़ने ना पाए। उनके नज़दीक बादशाह, वज़ीर, फ़कीर व मिस्कीन और अमीर फ़ेल बराबर हैं। तो देखिए आप इस इक़्तिबास को देखे हैं, अब देखिए समझ में आएगा। ये इस नमूने में बहुत सारे अल्फाज शतरंज के मुनासिबत से ताल्लुक़ रखते हैं। मसलन क़ल्ब, ज़च, मंसूबा, किधर जाऊं, चाल चलूं, बादशाह, वज़ीर और अमीर फ़ेल वगैरह, ये सनाई का इस्तेमाल ही इसे खूबसूरत और रंगीन बनाता है। यानी कि हमने इक़्तिबास में देखा कि एक कहानी बयान की जा रही है कि एक शख्स है जो दिल के बीमारी में मुब्तला है और वो काफ़ी परेशान रहता है। वो मंसूबा बनाता है कि किधर जाऊं या फिर कौन सा काम करूं जिससे वो बीमारी ख़त्म हो जाए। फिर उसे किसी हकीम की याद आती है कि वो हकीम के पास जाए, लेकिन उस हकीम के आजू बाजू जो है बादशाह, वज़ीर, अमीर वगैरह रहा करते हैं। देखिए इस कहानी को पढ़ने से जो करीब का मानी वो हम समझ रहे हैं कि किसी शख्स के बारे में, लेकिन जब हम मानी बईद जो जिस तरफ असल में मुसन्निफ़ कहना चाहते हैं वो शतरंज के खेल का यहाँ पे आप पूरा जिक्र देखेंगे कि शतरंज की तरफ पूरा इशारा किया गया है। तो ऐसे ही अंदाज को सनाए बदाई कहते हैं और इस तरह के नस्र को जिसमें इसका इस्तेमाल होता है उसको रंगीन नस्र कहते हैं। अल-मुख्तसर नस्र एक ज़रिया तरसील है जो तौज़ीही अंदाज से जानी जाती है। मुतज़क्किरा तमाम अक़साम नस्र में सादा और सलीस नस्र ही वजूद में है। तो हमने 5 नस्र के अक़साम हैयत के एतबार से देखा। उनमें से जो अभी जो मौजूद नस्र हैं उनमें सिर्फ सादा और सलीस नस्र है, बाकी मुक़फ़्फ़ा, मुसज्जा और रंगीन नस्र जो है अपनी वजूद खो बैठी है। आपसे गुजारिश है कि आप मुक़फ़्फ़ा और मुसज्जा नस्र की एक उम्दा मिसाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो नाज़रीन, ये वीडियो मुकम्मल हुआ। इससे कबल इसी मौजू पर एक वीडियो बनाया गया था, नस्र की तारीफ़ और उसके अक़साम, जो मौजू के एतबार से था, मतलब नस्र के उन अक़साम का जिक्र किया गया था जो मौजू के एतबार से था, और आज हैयत के एतबार से नस्र के जो अक़साम है उसका तारीफ़ किया गया है। आप इनको बग़ौर देखें और आपके इम्तिहान में जिस तरह से आए आप उस तरह से लिखें। हैयत अगर आए तो हैयत वाले अक़साम लिखें, मौजू वाले अगर आए तो मौजू वाले अक़साम लिखें, या अगर सिर्फ अक़साम का जिक्र आता है तो दोनों में से किसी को भी अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबरात मिल जाएंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।